मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक खास ऑर्डर लेकर निकले हैं हम रियाद से सीधा मुजाहमिया के फार्म हाउस तक। इस परदेश की सरजमी पर जब पहली बार कदम रखा था तब डिलीवरी का मतलब बस खाना पहुंचाना लगता था, पर 8 साल में समझ आ गया ये एक मिशन होता है। और यही चीज हमें जोड़े रखती है इस सरजमी से, इस गाड़ी से और इस भरोसे से जो मालिक ने दिया है। लेकिन ऑर्डर के साथ एक और काम था, अपने सरपंच साहब को भी साथ लेना था। अब वो हर बार ऐसे कमरे से निकलते हैं जैसे सीआईडी का बॉडीगार्ड दरवाजा तोड़ने के लिए तैयार हो। रात के 9 बजे थे, रियाद की गर्म हवा चलकर पसीने छूटा रही थी। अब बात करें ट्रैफिक की, तो रियाद में ट्रैफिक ऐसी चीज है जो कभी टाइम पर नहीं आता, पर जब आता है तो पूरा काफिला लेकर आता है। हर कोई ऐसी तेजी से घुसता है जैसे कोई रेस चल रही हो, और बीच में कोई हंगर स्टेशन वाले मोटरसाइकिल पर ऐसे निकलते हैं जैसे रोड उन्हीं की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। यू टर्न तो ऐसा लेते हैं जैसे स्टीयरिंग नहीं, जिंदगी की डायरेक्शन बदल रहे हो। और सबसे बड़ा टैलेंट, इंडिकेटर्स का नाम सुना है सबने, पर लगाता कोई नहीं। मैं तो कहता हूँ अगर रियाद का ट्रैफिक मैनेज कर लिया तो दुनिया का कोई ट्रैफिक हैवी नहीं लगता। और जैसे ही रोड पर आए, रियाद की गलियां पीछे छूटी और हम पहुंच गए रिंग रोड पर। सरपंच साहब ने फिर शुरू कर दी अपनी लेजेंडरी बातें। कहते हैं ये रोड 2015 में बनी थी। मैं बोला, सर आप रोड बनवाते हो या खुद सीमेंट लेके आते हो? फिर आया रियाद का सबसे बड़ा ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज। रात की रोशनी में वो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से उतर आया हो। इतना खूबसूरत और उतना ही शांत। कहते हैं इसे बनाने में वो स्टील इस्तेमाल हुआ है जो एयरपोर्ट्स में लगता है। इतना मजबूत कि अगर ट्रैफिक जाम में हाथी भी फंस जाए तो पुल बोलेगा, आजा बेटा मैं संभाल लूंगा। इंजीनियरिंग ऐसी की देख के लगता है जैसे 200 साल तक टिका रहेगा। आगे बढ़े तो मक्का हाईवे पर पहुंचे। सरपंच साहब ने पूछा, शादी रियाद में अच्छी होती है या मुजाहमिया में? मैं बोला, सरपंच जी ये सुनसान रोड है, कोई मैरिज गार्डन नहीं। थोड़ा आगे बढ़े और असली खतरा शुरू हुआ। एक खतरनाक, लंबा, घुमावदार ढलान। ट्रकों के लिए नो एंट्री, लेकिन हमारी गाड़ी इसुजू डी-मैक्स बोली, मैं सब संभाल लूंगी। मैंने भी डी-मैक्स को माइकल जैक्सन बना दिया, स्लो मोशन, बैलेंस और ग्रेस के साथ। सरपंच बोले, तेरी ड्राइविंग देख के लग रहा है तुझे ये डिलीवरी काम छोड़कर फिल्मों में काम करना चाहिए। नीचे उतरते हुए ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर वाला झूले पर झूला रहा हो। कलेजा कह रहा था, भाई कब उतरेगा नीचे ढलान से? ढलान पर कभी क्लच दबाकर मत चलाओ, इंजन ब्रेकिंग से काम लो। कभी कभी तो सड़क पर कोई जानवर निकल जाए तो ऐसा झटका लगता है जैसे किसी ने सीने पर थप्पा मार दिया हो। और हाईवे पर अकेले गाड़ी चला रहे हो और पीछे से कोई गाड़ी बिना हेडलाइट जलाए आ जाए तो लगता है भूत नहीं, कोई ऐसी बला पीछे लगी हो जो पिछले जन्म की गर्लफ्रेंड रही होगी। कभी कभी तो रेडियो की रंगीन लाइट भी डरा देती है। थोड़ी देर में हम पहुंचे मुजाहमिया और सामने आई कच्ची सड़क। जैसे ही कच्ची सड़क आई, वीराना और फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक अपने आप बजने लगा दिमाग में। और फिर गलती से हमने एक गलत रास्ता पकड़ लिया और घुस गए सीधा खेतों में। खेतों के बीच ऐसा सन्नाटा था कि अगर कोई कबूतर भी फड़फड़ाता तो दिल कहता अब चुड़ैल आएगी। एक बार तो लगा कोई सरकटा भूत आज पक्का मिलेगा। मैं 2 बार नीचे उतर के रास्ता चेक किया, दिल को हाथ में रखकर, पर सड़क नहीं। आखिरकार समझ आया गलत दिशा है भाई, और फिर मारा एक जोरदार यू टर्न। डी-मैक्स ऐसे मुड़ी जैसे धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, बिना रुकावट, सीधा बल्ले से बाहर। थोड़ा आगे बढ़े और मिल गया सही रास्ता। रास्ता ऐसा मिला जैसे व्हाट्सएप डीपी में पुरानी मोहब्बत दिख जाए। ऊपर वाले का शुक्रिया, मिट्टी में गाड़ी नहीं फंसी। सरपंच बोले, अगर कोई आत्मा मिली तो बोल देना, ऑर्डर हाथ में ले और खुद ही पहुंचा दे। आखिरकार पहुंचे मंजिल। इतने रास्ते बदल के पहुंचे थे कि जीपीएस भी शर्म से किसी कोने में जाके छुप गया। आखिर वो बड़ा सा फार्म हाउस दिखा और दे दी वो डिलीवरी। और कमेंट में बताना जीपीएस ने आपको कब धोखा दिया था।